बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी 8611 बुक और उसका टॉपिक है जनरल राइटिंग। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। जनरल राइटिंग क्या होती है? ये एक ऐसी नोटबुक होती है या कापी होती है जिसमें आप रोज़ाना अपने जो ख़यालात, तजर्बात, मुशाहदात वगैरह लिखते हैं। ठीक है, ये आपकी कोई डायरी हो सकती है आपकी लाइफ के बारे में, या अगर टीचर आपको कोई लेक्चर दे रही है तो आप उसको नोट कर रहे हैं, तो ये सारा जनरल राइटिंग में आ जाता है। आगे है कॉमन गोल्स ऑफ जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग के जो मकासद हैं वो कौन से हैं? टू इनकरेज रेगुलर राइटिंग, इससे ये हमें इनकरेज करता है, आदत डालता है कि हम रोज़ाना लिखें, लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालता है ये हमारे अंदर। टू मेक कनेक्शन बिटवीन क्लास मटेरियल, लेक्चर्स एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, जो कुछ क्लास में सीखा है, जो कुछ टीचर ने पढ़ाया है, एक तो वो साथ साथ नोट करते जाते हैं, तो आपकी जो समझने की सलाहियत है वो बढ़ती है। लेक्चर में जो सुना आपने वो लिखा, उसे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से जोड़ा। जनरेट आइडियाज़ फॉर फ्यूचर पेपर टॉपिक, मुस्तकबिल में मजमून लिखने के लिए नए ख्यालात पैदा करता है। जैसे क्लास में टीचर ने आपको लेक्चर दिया तो वो आपने नोट कर लिया, ठीक है, फिर आप घर आके उसको रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं कि मैंने क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया था, तो फिर आप वो आइडियाज़ लेके आप तो अपना जो कंसेप्ट होता है उसको क्लियर कर लेते हो। ठीक है। टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर इंक्वायरी एनालिसिस, सवालात, तज्ज़िये और सोचने के लिए एक जगह मुहैया कर देता है। जब आपने सारी चीज़ें एक ही जगह पे नोट करके रखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने ये चीज़ें नोट की हुई हैं तो मैंने इसी से समझना है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आप जो आपने घर में जो डेली आपका जो सामान आ रहा है, या आपने कुछ चीज़ें लेनी है बाज़ार से, कोई घर की चीज़ ख़त्म हुई है, या आपकी पर्सनल कोई चीज़ें हैं, तो आप लिख लेते हो। तो जब आप बाज़ार जाओगे तो आपको पता होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने ये चीज़ें लेनी है। चीज़ें लेते हुए ज़्यादा सोचोगे नहीं, जो चीज़ें आपने लेनी है वो आपको पहले ही पता होगा, तो आपके टाइम की जो बचत होगी। आगे है बेनिफिट्स ऑफ जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग के जो फ़ायदे हैं वो कौन कौन से हैं? प्रिजर्व मेमोरीज, यानी कि जो आपकी यादें होती हैं वो आप अपनी डायरी के अंदर लिख लेते हो, तो आपने ज़िंदगी में जो ख़ास बातें या तजर्बे किए हैं वो आपके पास हमेशा लिखे रहते हैं। ठीक है, तो फिर आप अगर कभी आपको कोई बात याद आए तो आप वो पढ़ते हो, तो आपको जो पुरानी यादें हैं वो आप उनको याद करना शुरू कर देते हो। शार्पन योर सेंसेस, जो आपके सेंसेस है उसको और ज़्यादा तेज़ कर देता है। अगर आप मुशाहदात कर रहे हो तो आपकी जो मुशाहदा करने की सेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चीज़ों आपके जो आपके पास जो चीज़ें होती हैं आप उन पर ज़्यादा गौर करने लगते हो। बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग, जब आप बाकायदा रोज़ाना लिखते हो तो आपको लिखने की आदत पड़ जाती है, तो तो इससे क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है लिखने के लिए। ठीक है, आपको कोई झिझक महसूस नहीं होती। आगे है जी broaden योर पर्सपेक्टिव अबाउट टॉपिक्स। इसका क्या मतलब है कि जो आपके किसी भी टॉपिक के बारे में जो आपके सोचने की सलाहियत है ना वो और ज़्यादा वसी हो जाती है। यानी कि सिर्फ आप एक ही नुक्ते पर नहीं सोचते, बल्कि आप चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचते हो कि ये चीज़ कैसे हुई, कब हुई, किस तरह हुई। ठीक है। आइडेंटिफाई प्रोग्रेस इन राइटिंग, आपकी जो राइटिंग है उसमें तरक्की आना शुरू हो जाती है। क्या मतलब कि आप और ज़्यादा बेहतर लिखना शुरू कर देते हो। आप रेगुलर लिखते हो तो आप क्या करते हैं कि आप जो आपकी पिछली जो पुरानी राइटिंग होती है ना, या जो आपने लिखा होता है आप उससे कंपेयर करते हो, तो आपको आपको जान सकते हैं कि आपने कितना बेहतर लिखा है, आपके आपके अंदर कितना निखार आ गया है। राइट विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये जो जर्नल होता है ये सिर्फ आपकी मलकियत होता है, ये आपके पास पड़ा होता है, ये कोई और नहीं पढ़ सकता। ठीक, क्योंकि ये ज़ाती होता है, पर्सनल होता है, इसलिए किसी के तनकीद का डर नहीं होता आपको कि कोई तनकीद करेगा, तो आप किसी डर के बगैर लिखते हो। हाउ टू स्टार्ट जनरल राइटिंग, जनरल राइटिंग के लिखने के कुछ तरीके हैं कि हम इसको कैसे कैसे लिखें। ठीक है। सेंटेंस स्टेम, इसका क्या मतलब है कि जुमले की शुरुआत। अब जैसे आपने वो लिखा था टीचिंग प्रैक्टिस आपने लिखा था, तो आपने क्या किया था कि आप रोज़ाना स्कूल गए, तो जब स्कूल से आके आपने अपनी डायरी के अंदर वो लिखा, जो आपका मैनुअल था उसके ऊपर लिखा कि आपने कहा कि आज मैंने स्कूल में ये किया, आज मैंने स्कूल इस टाइम गई। तो आप कहते हो कि मेरा स्कूल में आज ये वाला दिन है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा है। कोई भी मैनुअल या कोई भी आपने राइटिंग करनी है तो आपने इस तरह से शुरू करते हैं। 5 मिनट्स
स्प्रिंट कि आपने 5 मिनट तक लगातार लिखना है। आपके ज़हन में जो जो कुछ आ रहा है वो आपने लिखते जाना है, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की आप लिस्ट बनाएं। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, आपने ग्रोसरी करनी है या आपने शॉपिंग करनी है, तो आपकी जो जो ज़रूरियात हैं, जो जो चीज़ें आपको चाहिए बाज़ार के लिए, आप वो एक लिस्ट के अंदर लिख लो, ताकि बाज़ार में जाके आपको परेशानी ना हो या आप कोई चीज़ भूल ना जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड राइट, यानी कि आपने किसी जो लिखना है वो एक मनज़म तरीके से लिखना है, किसी ख़ास फॉर्मेट के तहत लिखना है। जैसे कि आपने कोई कहानी लिखनी है, तो आप सबसे पहले कहानी का नाम लिखोगे, उसका तारीफ़ बताओगे, फिर स्टार्ट करोगे और आखिर पे इसका नतीजा या उसका कंक्लूजन लिख दोगे, ठीक है। आगे है क्लस्टरिंग। अब क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है किसी भी चीज़ का ग्रुप बना देना। आप मान लें कि एक तरफ इंजीनियर है और टीचर हैं, तो टीचर्स का हम अलग से ग्रुप बनाते हैं और जो इंजीनियर है उनका अलग से ग्रुप बना लें, तो ये क्लस्टरिंग है। इसी तरह अगर हम जनरल में बात करें, तो जब हम एक लफ्ज़ को मुख्तलिफ ख़यालात से जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्लस्टर होता है। जैसे कि हम एक लफ्ज़ पकड़ लें दोस्ती, तो दोस्ती से हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, जैसे कि इत्मीनान हो गया, मज़ा हो गया, यादें हो गया, हमारी स्कूल लाइफ हो गई, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। लिस्ट ऑफ 100 का क्या मतलब है कि आपने किसी भी मौजू के ऊपर आपने 100 चीज़ों की एक फ़हरिस्त बना देनी है। जैसे कि मैंने जो ख्वाब देखे, तो वो जो आपने 100 ख्वाब देखे ना, उनकी लिस्ट बना देनी है। या आपको जो चीज़ें पसंद हैं, तो आपने जो चीज़ें आपको पसंद हैं उनकी एक 100 चीज़ों की आपने लिस्ट बना देनी है। आगे है जी अल्फ़ा पोएम। अल्फ़ा पोएम का क्या मतलब है कि आज जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जी तक, आपने उन सब अल्फाज से आपने एक लाइन लिख देनी है। जैसे ए हो गया, ए से अमेजिंग की होगी, बी से ब्राइट मॉर्निंग हो गया। इसी तरह आपने ए से जी तक तमाम अल्फाज से कोई ना कोई लफ्ज़ बना देने हैं, जुमले बना देने हैं या कोई पोएम बना देनी है। आगे है कैप्चर्ड मोमेंट। कैप्चर्ड मोमेंट्स का क्या मतलब होता है कि आपने जो आपकी ज़िंदगी का कोई ख़ास लम्हा था, आपने उसको मुकम्मल तफसील के साथ लिख देना है। जैसे कि आपने जो पिछली ईद पर बहुत सारी फैमिली आपकी इकट्ठी हुई थी, आपने मज़ा किया था, कज़न्स इकट्ठे हुए थे, जो आपके जो ख़ास लम्हे हैं आपने उनको डिटेल के साथ बयान कर देना है अपनी डायरी के अंदर। अनसेंड लेटर्स, आपने अपनी फैमिली को ख़त लिखने हैं, तो ख़त लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपने ख़त कैसे लिखते हैं वो लिखना है सारा तरीका आपने, लेकिन आपने उनको सेंड नहीं करना, अपने पास रखना है, ठीक है। करैक्टर स्केच क्या है कि आपने किसी शख्स की तस्वीर कशी करना है, उसको बयान करना कि उसका किरदार कैसा था, उसकी आदत कैसी थी, उसकी शख्सियत कैसी, बातचीत करने का अंदाज़ कैसा था। ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है, तो उसको हम बोलेंगे करैक्टर स्केच, ठीक है। जैसे हम कह दें कि मैं अपनी दादी अम्मी के बारे में लिखूं कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत नरम दिल थी, दूसरों का ख्याल रखती थी, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, इस तरह की मैंने बातें बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास डायलॉग्स। अब डायलॉग्स क्या होता है? मकालमा, और मकालमा किसके दरमियान होता है? दो लोगों के दरमियान, ठीक है। तो आपने अपने माइंड के अंदर कोई मैप बना लेना है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आपने वो लिख देना है इसके अंदर। आगे है पर्सपेक्टिव क्या होता है? नुक्ता नज़र। अब आपने किसी एक चीज़ को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना है। आप एक शख्स ले लें, अब एक शख्स के लिए दुनिया तो बहुत हसीन होगी, लेकिन दूसरे के लिए दुनिया अजाब होगी, ठीक है। एक इस दुनिया में बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन दूसरा शख्स बड़ा बेचैन होगा। आगे है हमारे पास स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है कि जो आपको मोटिवेट करे लिखने के लिए। अब वो एक जुमला भी हो सकता है, कोई तस्वीर भी हो सकती है, कोई वाक़या भी हो सकता है। आपने उस जुमले को लेके या उस तस्वीर को लेके अपनी जो तहरीर है वो शुरू कर देनी है। जैसे कि आप अपनी स्कूल की कोई तस्वीर देखें, पुरानी बचपन की कोई तस्वीर देखें, तो आपको वो याद आ जाए, कोई वाक़या याद आ जाए, तो आप वो लिखना शुरू कर दें। आगे है फ्री राइटिंग का क्या मतलब है कि आपने बग़ैर किसी स्ट्रक्चर के, बग़ैर किसी खौफ के, आपके दिल में जो कुछ आ रहा है वो आपने लिखते जाना है, इसको बोलते हैं फ्री राइटिंग। आगे है जी सम वेज टू स्टार्ट जनरल राइटिंग। कुछ जनरल राइटिंग लिखने के तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं? पीपल वॉच। इसमें आपने क्या करना है कि आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं या किसी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप उधर लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और आप लोगों को देख रहे हैं, तो आपने लोगों को देख के कोई तहरीर शुरू कर दी। जैसे कि आपने देखा कि एक बच्चा है जो है वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के कोई बात कर रहा है या वो हंस रहा है, तो आपने उसको देख के राइटिंग शुरू कर देनी है। आगे है लिसन, यानी कि सुनना, किसी की बातचीत या आवाज़ को सुनकर उस पर लिखना, ठीक है। आगे है जी हमारे पास टेका वॉक, यानी कि का मतलब है कि चलते हुए। आप किसी वॉक पे निकले हुए हैं, तो आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, आपने उसको देख के लिखना शुरू कर देना है। टेक अ
फील्ड ट्रिप, यानी कि आपने कहीं जाना है। फील्ड ट्रिप क्या हो सकती है कि आप स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गए हैं, वहाँ से देख के लिखना शुरू कर दें। आप किसी म्यूज़ियम में गए हैं, किसी पार्क में या किसी बाज़ार में गए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपने वहाँ जाकर कौन सा तजुर्बा हासिल किया आपने वो लिख देना है। यूज़ रियल लाइफ स्टोरीज़, जो आपने खुद देखा या सुना हो उस पर लिखें। ठीक है, जैसे कि आपके मोहल्ले में कोई आपके टीचर हो या कोई और फ़र्द हो जो कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपने हकीकी कहानियाँ लिखनी है। आगे है फ्री राइड। फ्री राइड जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि आपने बग़ैर किसी स्ट्रक्चर के, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी रोक टोक के, आपके ज़हन में जो जो कुछ आ रहा है वो आपने अपनी डायरी के अंदर लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी फ्री राइटिंग। या जो चीज़ आपको पसंद है, जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आप अपनी डायरी के अंदर लिख दें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 8611 का। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।